श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 24वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी सवलप भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और श्रोत, स्मार्त तथा लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है, तथा स्वलप संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रोत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए गोबर से सनी हुई भस्म को आग्रेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है। परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो नित्य भस्म से उद्लन तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करे। हे मुनि, जो प्राणी पापी हैं उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वह शिवाग्नि से सायुषेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिवजी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडाक्षर का जप ना करे, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करे। विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के माहात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानसों तक इस मंत्र से मंत्रित भस्म को ब्राह्मण, क्षत्रिय, भक्तिमान पुरुष अपने अंगों में लगाएं तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगाएं। अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह ही विधि कही गई है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करे। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से ही शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसी शिवजी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। इसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड में नहीं है। उसका जन्म व्यर्थ है। जो त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं, उसका जन्म बोहों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक बोहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्यम में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। तीनों उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भुक्ति मुक्तिदायक होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।